देव परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। समस्त जन कल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्म विद्वरं सद्गुरुं ब्रह्म विद्वरम्। 6 प्रकार कर्म है। काम्य कर्म, निषिद्ध कर्म, नित्य कर्म, नैमित्तिक कर्म, प्रायश्चित कर्म, उपासना। उसमें से जो चंद्रायण व्रत किसमें है? प्रायश्चित कर्म। प्रायश्चित कर्म को समझो कि जो करना चाहिए कर्म नहीं, जो निषिद्ध कर्म है वो गलती से होगा। अब जैसे गो हत्या, तुमने कभी गांव में देखा होगा बचपन में कि कोई एक है जो गाय का रस्सी है ना वो बांध करके मुंह में जो घास है वो बांध करके आपको घर में आकर के मांगता था भीख। ऐसे कभी देखा होगा? हमने तो देखा है। तो तुमने देखा होगा। उस इसका अर्थ है उसने क्या किया, उसके हाथ से गो हत्या हो गई। तो प्रायश्चित कहा गया कि जब ब्राह्मण के पास गया होगा तो कहा तुमको ऐसे करना चाहिए। घर में भी कहीं कुछ मनुस्मृति में ऐसा वर्णन है। कोई गलती से किसी स्त्री को व्यभिचार कर दिया तो उसमें लिखा गया था उसी स्त्री के लोहे के जो मूर्ति है गर्म करके उसको पकड़ना है। तो ये दंड है, ये प्रायश्चित है। तो इस प्रकार अनेक प्रयास क्योंकि ये सब बातों को ना न समझने के कारण वो जेएनयू में मनुस्मृति को जला दिया जाता है। अगर तुम ये देखा होगा, न्यूज सुना होगा, तो क्योंकि वो ठीक से नहीं समझते। मनुस्मृति एक सुंदर एक गवर्नमेंट के माने सरकार के लिए, देश के लिए, व्यक्ति के लिए शासन करने को भी थी। ठीक इसीलिए तो शास्त्र हम लोग पढ़ते हैं कि शास्त्र कहाँ कब प्रयुक्त होता है, कब किसके लिए यूज होता है। अब ये चंद्रायण व्रत सुन लो। चंद्रायण व्रत शब्द से है चंद्र के साथ अयन, अयन का अर्थ है गति। और कल ही ना परसों ही हम लोगों का चंद्रायण हम लोगों ने देखा है ना, चंद्र के। हाँ हाँ। तो अयन का अर्थ है गति, सूर्यायन, चंद्रायन, उत्तरायण और दक्षिणायन। तो चंद्र की गति के अनुसार भोजन में कंट्रोल। तो प्रायश्चित अर्थ वही है कि जो गल कर्म है वो निषिद्ध कर्म है, गलती से हो गया है, उसके लिए प्रायश्चित। तो उसमें से प्रसिद्ध ही है चंद्रायण। तो चंद्रायण व्रत है चंद्र के जो गति के साथ ऋषियों ने बड़ा सुंदर मेथड बताया कि ऐसे करो। तो वो 4 प्रकार के चंद्रायण गति है, चंद्रायण व्रत है। ठीक। चंद्रायण व्रत में भोजन के साथ कनेक्शन। फर्स्ट चंद्रायण पिप्पीली का चंद्रायण। पिप्पीली का क्या होता है? तो जो पिप्पीली का है चिंटी है ना। तो जो पिप्पीली का चिंटी है वो उसका कैसे करना है? तो कहते हैं पूर्णिमा है, पूर्णिमा के दिन जो भोजन करते हो तुम जितना, सबके लिए अलग अलग है, उसको 15 भाग करना है। और पूर्णिमा में 15 भाग जो अपना मिनिमम जो कोटा है खाने का, उसके बाद धीरे 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 कम करना है। तो वो कम करके एक एक ग्रास प्रतिदिन हटाना है। और वो कृष्ण पक्ष में है। चतुर्दशी को सिर्फ एक ग्रास पड़ेगा। एक ग्रास माने कोर, जो हाथ में लेते हैं ना, कोर। एंड अमावस्या के दिन बिल्कुल खाली, कुछ नहीं खाना है। फिर उसके बाद शुक्ल पक्ष शुरू हो जाएगा। ये चंद कृष्ण पक्ष, शुक्ल पक्ष समझ रहे हो ना, 15 15 दिन संध्या करते हो, उसको तो सब पता है अपन भी।
वो सब हवन भी करते हो, कृष्ण पक्ष एंड शुक्ल पक्ष। इसमें कृष्ण पक्ष शुरू हो, कृष्ण पक्ष से, पूर्णिमा से। फिर उसके बाद करके अमावस्या को बंद किया, मैंने बिल्कुल नहीं खाया, शुक्ल पक्ष शुरू हो गया, एक एक ग्रास फिर बढ़ गया। जिस दिन अमावस्या, याद कैसे करना है, अमावस्या माने अंधकार है, कुछ नहीं खाना, पूर्णिमा में फुल है, 15 खाने का, ऐसी याद रखना। करते करते बढ़ेगा, फिर पूर्णिमा में आ जाएगा, 1 महीना तक ये भोजन के सिस्टम होता है, चांद्रायण व्रत। कृष्ण चांद्रायण माने, कृष्ण माने कष्ट, बहुत कष्ट चंद्रायण व्रत बोलते हैं। कृष्ण, कृष्ण माने कष्ट। पहला पिपली का चल रहा है, ये दूसरा किस चल रहा है? क्या बता रहे हो? पहला पिपली का चल रहा है। हाँ, अभी नेक्स्ट ये बता रहा हूँ। ये नेक्स्ट है यव मध्य चंद्रायण। क- यव मध्य चंद्रायण, यव मध्य। अब यव मध्य चंद्रायण में क्या है कि शुक्ल पक्ष से शुरू हो रहा है। उसमें क्या है, अपना भोजन खाना को 15, जो नॉर्मल खा रहे हो उसको 15 भाग किया, फिर 14, फिर 13, ऐसे किया। अब ये कठिन है थोड़ा सा, ये वो मत ही कैसे ना, शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा के दिन सिर्फ भोजन एक ही कोर खाना है, वो बड़ा कठिन है। जितना हम खाते थे, सब 3 रोटी, हाँ, खाते थे। कभी कभी आप ना देखते हो ज्यादा खाना नहीं खाते हो, 1 रोटी, फिर जैसे मैंने कहा था ना, भोजन अतिथि को देते हैं, तो आप खा, अब आधी रोटी खानी है, लड़कियों की स्टाइल है आधी रोटी खानी है। तो अब आधी रोटी को क्या करना, तो कल्पना क्या करती, सरला को दे देती। मम्मी जी आप ये भी देखते हो, मुझे दिखाई दिया तो मैं क्या करूं। अच्छा, और मैंने सोचा उसी समय के एग्जाम्पल में मैं बताऊंगा। कहने का मतलब है जो भोजन है, नहीं जरूरत नहीं, कम करना, कंट्रोल करो। ऐसे भी तो कंट्रोल ही है, और कितना कंट्रोल पर है कि नहीं। तो 15 भाग करके एक ही खाना, इतना, एक ही को, फिर सेकेंड डे में बढ़ाना। ऐसे करते करते कहां तक आ जाएगा, बताओ। बढ़ा करके पूर्ण कृष्ण पक्ष के प्रतिदिन बढ़ा बढ़ा करके अमावस्या तक आ जाएगा। शुक्ल पक्ष हो गया, प्रतिपद करके पूर्णिमा हो गया 15, एक किया तो पूर्णिमा आ गया 15, फिर कम हो जाएगा, कम करके एक एक एक, एक कम करके। तो ये जो 15 दिन में खाना खाते फुल हो जाता है। यव माने गेहूं, तो गेहूं का क्या होता है, बीच वाला मिडिल फूला हुआ कि नहीं, चावल भी, इसलिए वो नाम दिया है यव मध्य चांद्रायण। समझ में आ गया। पिपीली का मैंने धीरे 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 धीरे, पिपीली का चिमटी। तो ये 2 चांद्रायण, और एक चंद्रायण यति चंद्रायण। यति चंद्रायण में क्या होता है, कृष्ण पक्ष है या शुक्ल पक्ष, कहीं से भी शुरू करो, 1 महीना तक ही करना पड़ता है। मध्याह्न में एक ही बार भोजन करना है, अपने हाथ के जितने मीडियम जो ग्रास होता है, ग्रास माने वही कोर, हाथ में जितना खा, ये नहीं कि मिल रहा है तो पर ले आए पूरा, अभी एक ही खाना है इसलिए ज्यादा खा लेना, नहीं, जो आप मीडियम खा रहे हो उसका 8 बार करना। आप खाते थे 15 बार, मगर आधा, 8 बार करना है, वो एक ही बार खाना, तो मैंने पेट आधा रहता है। योग दर्शन में भी है ना, योग में कि आपका जो भोजन करना है कितना करना है, पेट को 4 भाग विभाग कर दो, और आधा भाग भोजन करो, और 1/4 पानी दे नहीं पियो, और 1/4 खाली छोड़ो, ये है। तो इसी प्रकार भोजन जो आपके कैपेसिटी है, जितना आप लेना है, आप जो ले रहे हो उसको आधा करके 8 भाग करो, बस एक ही बार खाओ। इसको बोलते हैं यति चांद्रायण। ठीक है, फिर ये सब कठिन वाला है, कर नहीं पाएंगे।
तो कहते हैं, और एक शिशु चंद्रायण, शिशु माने बच्चा है ना, तो शिशु चंद्रायण है, वो कहते हैं प्रतिदिन 4 ग्रास करो, कम करो और 2 बार खाओ। प्रतिदिन कहीं पर भी शुरू करो, शुक्ल पक्ष से शुरू करो या कृष्ण पक्ष से शुरू करो, मगर जो भोजन को 1/4 करो, घटा दो, और 2 बार खाओ। और जब लग रहा है कि भूख लग रही तब पानी पियो। तो इस प्रकार के चंद्रायन व्रत सब करने के लिए कहते थे शास्त्र में। वो है प्रायश्चित के रूप में। और मैंने जो एग्जाम्पल बताया, गो हत्या जो होता है, मौन रहते हैं, भीख मांगते हैं, और रस्सी का, गाय की जो रस्सी है वो गर्दन में रखते हैं, पर्पस ये है कंट्रोल। तो ये 6 कर्मों के बारे में हम लोग ने देख लिया। ठीक है। अच्छा, ये सब कर्म, नित्य कर्म हो, नैमित्तिक कर्म हो, ये सब जब मनुष्य कर्म करते हैं, वो आगे आएगा बातों में, तो वो उसका पर्पस क्या है, फल क्या है। एतेषां नित्यादीनाम, ऊपर है, ठीक है। इतना तो क्लियर है। आगे बढ़ो। प्रशांत है ना? हाँ, ठीक, आगे बढ़ो। अब पढ़ गए। तुम लोग का पेज 14 है, नंबर 13 है। एतेषां नित्यादीनां बुद्धि शुद्धिः परं प्रयोजनम् उपासनानां तु चित्त एकाग्र्यम् तमेतम् आत्मानम् वेद अनुवचनेन ब्राह्मणा विविदिशन्ति यज्ञेन इत्यादि श्रुतेः तपसा कल्मषं हन्ति इत्यादि स्मृतेश्च। लगता है सदानंद जी हमारे कोरोना होकर बड़े प्यार से एक करके समझा रहे हैं। कहते देखो, ये जो कर्म हम कर रहे हैं, नित्य कर्म, काम्य कर्म, ये सब कर्म करने का एक पर्पस है। हमारे हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में, शास्त्र में जो प्रेस्क्राइब किया गया है कर्म का, वो उसका पर्पस है क्या। एतेषाम ये वाले कितने, 6। एतेषाम कहने से ये 6 कर्म। एतेषाम के कौन सा, तो बोलते हैं नित्य आदि ना। ये जो नित्य, देखो यहाँ पर नित्य पहले दे दिया, पहले काम भी पहले दिया था, यहाँ पर नित्य। इसलिए अगर नित्य कर्म पहले बोलोगे तो भी प्रॉब्लम नहीं है, समस्या नहीं है। उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया कि नित्य कर्म को पहले हम शुरू करते हैं। तो नित्य आदि नाम, आदि से आ जाएगा। जैसे युधिष्ठिर आदि, तो युधिष्ठिर आदि माने फिर भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव, ऐसे। ठीक है। अभी जैसे तुम लोग 10 लोग हो, अ, नाम लिखा गया, तो पहला नाम जिसका है, मैं बोला ये आदि नाम, हम स्वामी जी बोलो ना पहला नाम, अभी मैं नहीं बोलूंगा। तो नित्य आदि नाम, बुद्धि शुद्धि क्या है, अंतःकरण शुद्धि। बुद्धि यहां पर शब्द दिया गया, अंतःकरण शुद्धि, बुद्धि शुद्धि। परम प्रयोजन, परम माने मुख्य, मुख्य प्रयोजन है बुद्धि शुद्धि, अंतःकरण शुद्धि। ये सब कर्म करने से अंतःकरण शुद्धि होती है। ठीक है। और देखो, इसमें से नित्यादीन में उपासना को छोड़ दिया ऊपर वाले में। कहते ये जो कर्म है, नित्य कर्म, नैमित्तिक कर्म आदि सब पालन करने से
क्या होता है? चित्त शुद्धि होती है। मगर उपासना करने से चित्त एकाग्र होती है। देखो, उपासना नाम तो चित्त एकाग्रम। क्लियर हो? बाकी जो पांच हम करेंगे नित्य कर्म आदि, चित्त शुद्धि होगी। और उपासना करने से क्या होगी? चित्त एकाग्र। चित्त शुद्धि और चित्त एकाग्र क्या फर्क है? प्रश्न होगा। क्या है? ना, चित्त शुद्धि में तमस निकल जाता है, तमस को। और चित्त एकाग्र में रजस निकलता है। क्लियर हो गया? समझाओ एग्जाम्पल से। एक पानी है, बकेट में पानी है, ठीक? मैला है। तो जब मैला है और आप प्रतिबिंब देखना चाहते हो, दिखाई देगा? नहीं दिखाई देगा। तो इसका अर्थ है मैला जो है वो अशुद्ध तमस है। ठीक? नहीं, आपने परिश्रम करके, प्रयत्न करके उसके जो मैलापन है वो हटा दिया। बताओ, बाल्टी में जो पानी गंदा है उसको हटाने का क्या प्रोसेस है? फिल्टर कर सकते हो या रख सकते हो। धीरे धीरे उसके जो मैला आत्मबोध में पड़ते हैं, कथक रेणुमति, याद है? हाँ, तो वो हट गया। उसको डाल दिया। फिटकीर बोलते हैं, अलम बोलते हैं, अलम। तो वो सब कथक रेणुमत ज्ञान कलुषम जीवम, श्लोक याद है कि नहीं? तो वो चला गया। ये मेथड है। ठीक है। तो अभी पानी चला गया, मगर फिर भी आपका प्रतिबिंब दिखाई नहीं दे रहा। पहले पानी गंदा था, इसलिए नहीं दिखाई दे रहा। पानी को आपने साफ कर दिया, फिर भी नहीं दिखाई दे रहा। क्या करना है? कल्पना, कुछ कल्पना करो। हाँ? क्यों नहीं दिखाई दे रहा? पानी हिलने से, हाँ, इसीलिए वो हिला रही है पेन से। तो पानी अगर हिल रहा हो तो भी प्रतिबिंब नहीं दिखाई देगा। तो पानी गंदा है माने तमस, और पानी हिलना माने रजस। अभी समझ में आया? रजस माने क्या? विक्षिप्त है, अशांत है। तो पानी जब गंदा है तो जानो तमस। तो हाँ, अभी ले आओ दृष्टांत में। दृष्टांत से दृष्टांत लाना है। क्या? मन के अंदर अनादि काल से वासना पड़ी हुई है। चक्र को याद करना दो। चलो अष्ट चक्र गिनो तो। नंबर वन, टू, थ्री। जोर से जोर से बोलो ना, देख के बोलो, चलेगा। कर्म, फल, भोग, संस्कार, वासना, संकल्प, विचार। तो हमारे जो वासना है वो अनमेनिफेस्टेड है, अव्यक्त, अनादिकाल से, जन्म जन्मांतर से। जन्मनि या जन्मांतरे वह कहा गया था, है, कभी निकल आता है, पता नहीं चलता है ना? जैसे अभी यहाँ तो बहुत बढ़िया है, शांत है, कंट्रोल है। अब जो यहाँ से जब जाओगे, वो जो अपनी जो पूर्व वासना है ना, वो दमित है, वो निकल आ जाएगी। सुना कि उसने इसे किया, उसने इसे किया, वैसे वैसे किया, सब हो जाता है। कोका कोला, मैं एडवर्टाइजमेंट नहीं कर रहा हूँ, पीने के लिए मैं नहीं बोल रहा हूँ। कोका कोला ऐसे है, आपने थोड़ा सा नमक डाल दिया, वो क्या नहीं, क्या हो जाएगा बताओ? भर जाएगा, फोम निकलेगा सफेद। तो कोका कोला में तो वो तो दिखाई नहीं दे रहा था फोम, वो तो कॉफी कलर है, बढ़िया से था, शांत हो गए। और जब नमक डाल दिया तो क्या हुआ? निकल आया, था अंदर। जब, अच्छा, नमक भी डालने की जरूरत नहीं, थोड़ा सा हिला दो तो क्या हो जाएगा? निकल आता है। तो कोका कोला का जो बॉटल है वो शरीर है, कोका कोला जो है वो मन है, अंतःकरण। अंतःकरण में जो वासना है वो फोम है, वो दिखाई नहीं दे रहा मगर है। और नमक रूपक विषय डालोगे तो क्या हो जाएगा? वासना निकल आएगी, कामना के रूप में। समझ में आई? कुछ हिला दिया, मन हिल गया। हिल जाता है ना? किसी ने बोला स्वामी जी मुझे उसने गधा कह दिया, बस यही हिलना है।
तो कहते हैं कर्म का प्रयोजन है क्या? शुद्धि, अंतःकरण शुद्धि। और उपासना का प्रयोजन है चित्त एकाग्रता। इसके लिए दो एग्जाम्पल देते हैं सदानंद महाराज बृहदारण्यक उपनिषद के। तम एतम आत्मानं वेद अनुवचनेन ब्राह्मणा विविदिशन्ति यज्ञेन। यज्ञ करके ब्राह्मण वेद अनुवचन, वेद ने जो प्रेस्क्राइब किया, अनुवचन माने वेद ने जो बताया, इस आत्मा को जानने की इच्छा करते हैं। अर्थ क्या है? जब तक कर्म नहीं करेंगे, चित्त शुद्धि नहीं होगा, कलमश नहीं जाएगा। कलमश करते पाप। दोष कितने प्रकार के हैं? चार। 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 अच्छा, ये वाला दोष जो अभी बताया था, अच्छा ठीक है। तो ऐसे दोष है, मल दोष, वो वाला मल दोष, विक्षेप दोष, आवरण दोष, ये क्यों नहीं सुना था? तो मल दोष दूर कैसे होता है? कर्म योग से। विक्षेप दोष दूर कैसे होता है? भक्ति योग से। आवरण दोष दूर कैसे होता है? ज्ञान योग से। ठीक है, समझ में याद आ रही? अभी जो मन के अंदर चार दोष है, वो वाला क्या है? करणापाटु, भय, प्रमाद और विप्रलप्स। मगर मुख्य जो वेदांत में जो चार है, तीन दोष माना जाता है, मल दोष, विक्षेप दोष एंड आवरण दोष। अब देखो 13 नंबर वाला, एतेषां नित्यादीनां बुद्धि शुद्धि परम प्रयोजनम, माने मल दोष दूर हो। और उपासना नाम तो चित्त एकाग्रम, विक्षेप दोष दूर हो। और विविधिशन्ति के सूत्र है, वो आवरण दोष दूर नहीं हुआ। आवरण दोष दूर करने के लिए वो प्रयत्न कर रहा है, क्या इच्छा कर रहा है, जिज्ञासु। अभी तक दूर नहीं हुआ, करे होगा, पूरा वेदांत सार पढ़ेंगे तभी होगा। ये श्रुति के प्रकरण में उपनिषद। मनुस्मृति में क्या लिखा हुआ है? तपसा कर्मशम हन्ति। तपस्या करने से ही पाप नष्ट होता है। कल हम लोगों ने आत्मबोध का श्लोक बताया, तपोवी शांतानां थर्ड नंबर स्टेप में कुछ गड़बड़ हुआ। मुमुक्षुणा अपेक्षेयो, मुमुक्षूणाम अपेक्षेयम आत्मबोधो विधीयते। तो तपो भी क्षीण पापाना, तपस्या से ही पाप क्षीण होता है। देखो कितना जुड़ता है, देखो वहां मनुस्मृति है और यहाँ शंकराचार्य। तपस्या कल्मषम हंति, हंति माने नष्ट होता है। तपस्या के द्वारा ही कल्मषम मर जाती है। हंति माने मारना, गीता में भी है, नायम हंति न हन्यते, वो सेकंड चैप्टर में, अंति मारना। तो तपस्या के द्वारा कल्मषा पाप नष्ट हो जाता है, कल्मषम, ये बताया। ठीक है, अभी तक क्लियर? अब आगे जाएंगे। अधिकारी के बारे में बताया था, अधिकारी तू, यही सब है। तो अब अधिकारी के पास चार गुण होना चाहिए, जो हम लोगों ने तत्वबोध में भी पढ़ा था। विवेक, वैराग्य, समाधि, सड़क संपत्ति, मोक्षत्व। इसको यहाँ पर कह रहे हैं, पढ़ते हैं। नित्य नैमित्तिकयोः उपासनानां तु अवान्तर फलम् पितृलोक सत्यलोक प्राप्ति, कर्मणा पितृलोकः विद्यया देवलोकः इत्यादि श्रुतेः। सदानंद जी मुझे बोल रहे, माधवानंदा तुमने छोड़ दिया, अब तुमको अवान्तर फल भी बताना पड़ेगा। मैंने कहा यस स्वामी जी, क्लियर। अब मैं अवान्तर फल बताऊंगा। तो ये साधन चतुष्टय बाद में लेना, अब ये छोड़ देते हो तो कैसे चलेगा? के स्वामी जी अब सुनो, कोई भी कर्म का दो फल आता है, एक है मुख्य फल और एक है
अवान्तर फल। तो ये सब पांच कर्म का मुख्य फल क्या है? चित्त शुद्धि। इसी ढंग से लिखना, नहीं तो एक डिवीजन कर देना, अवान मुख्य फल एंड अवान्तर फल। फिर नित्य आदि कर्म का मुख्य फल लिखना चित्त शुद्धि। ठीक है, अवान्तर छोड़ो अभी बताऊंगा। फिर नीचे उपासना के मुख्य फल हो गया, बताओ क्या? चित्त एकाग्र। ऐसे लिख रहे हो? ऐसे। ऐसे कर दो, डिवीजन कर दो। मुख्य फल लिखो, अवान्तर फल लिखो। मुख्य फल में दो लिखा, नित्य आदि कर्म का चित्त शुद्धि और उपासना का चित्त एकाग्र। अब देखो खुद ही बोल रहे हैं अवान्तर फल क्या है। अवान्तर फल कैसे समझो खुद? हम पेड़ लगाते हैं क्यों? फल के लिए। तो पेड़ से फल मिलता है, वो मुख्य फल है। उसी के साथ और क्या क्या मिलता है बताओ तो? हम्म? क्या? छाया। छाया मिलता है, तो छाया अवान्तर फल। और क्या मिलता है? लकड़ी। लकड़ी मिलता है, अवान्तर फल। और छाल, छाल, वो जो पेड़ का जो छाल मिलता है, अवान्तर। पत्ते, पत्ते से भी कुछ करते हैं, अवान्तर फल। फूल, फल में ही नहीं, वो मुख्य फल। फूल, सुगंध, पेड़ के नीचे जब बैठते हैं, सुगंध, रात में कहीं रात की रानी है तो वासना सुगंध आती है, ये सब अवान्तर का। कर्म के मुख्य फल है चित्त शुद्धि और अवान्तर फल। देखो, नित्य नैमित्तिको यो हो उपासना नाम तो अवान्तर फलम पितृलोक सत्यलोक। कैसे समझना देखो, नित्य नैमित्तिक कर्म का अवान्तर फल पितृलोक और उपासना का अवान्तर फल सत्यलोक। ये इस सूत्र में ऐसे समझना है। उपासना का सत्यलोक, देखो आप ऐसे समझो ना, नित्य नैमित्तिक का नीचे जो है पितृलोक, इसको कनेक्ट करो, और उपासना का नीचे जो है सत्यलोक, उसको कनेक्ट। इसको मैं समझा रहा हूं। नित्य नैमित्तिक का जब कर्म करेंगे, उसका जो अवान्तर फल है वो पितृलोक मिल जाता है मरने के बाद। और जो उपासना जब करेंगे तो वो सत्यलोक, सत्यलोक माने यहाँ पर स्वर्ग है। सत्य माने सत्यलोक नहीं, यहाँ पर स्वर्ग है। तो बोले कहाँ लिखा हुआ है बताओ? बृहदारण्यक उपनिषद में क्लियरली लिखा है, कर्मण पितृलोक विद्या देवलोक। यहाँ पर विद्या शब्द, ईशावास्योपनिषद पढ़ी है ना, तो विद्या शब्द यहाँ पर उपासना उसमें है वर्णन। ईशावास्य आज भी कोई पढ़ रहा था ना? हाँ? तो विद्या का अर्थ है यहाँ पर उपासना, मैंने बृहदारण्यक उपनिषद से लिए हैं, वो भी उपासना। इतना हो, आगे बढ़ो। इत्यादि श्रुते है कहती। तो अर्थ क्या समझे? हाँ अभी लिखो, वो जो चार्ट बनाया था, मुख्य फल अवान्तर फल। तो मुख्य फल नित्य आदि कर्म का लिखो चित्त शुद्धि, उपासना का लिखो क्या? चित्त एकाग्र। और अवान्तर फल में लिखो पितृलोक, और उपासना का लिखो स्वर्गलोक, सत्यलोक ब्रैकेट में स्वर्गलोक। ये कर्म का फल है। इतना समझ में आया? अब मैं थोड़ा सा और जोड़ता हूं। नैष्कर्म्य सिद्धि कौन लिखा है, सुना है कभी? हर चैप्टर की। नहीं नहीं, वो तो ठीक है, मगर नैष्कर्म्य सिद्धि करके एक ग्रंथ है। जैसे कल अद्वैत सिद्धि बताया था, किसने लिखा था? तीन ग्रंथ थे ना, महाप्रस्थान है, महाप्रस्थान है। एक अद्वैत सिद्धि, और एक है चित सुखी, और एक है खंडन खंड खाते। मधुसूदन सरस्वती। हाँ वेरी गुड। तो अद्वैत सिद्धि का मधुसूदन सरस्वती, और चित सुखी का चित सुखाचार्य, और खंडन खंड खाद्य का श्री हर्ष मिश्र। तो मधुसूदन सरस्वती ने और एक ग्रंथ लिखा है, उसको कहते हैं नैष्कर्म्य सिद्धि। इसी नैष्कर्म्य सिद्धि में उन्होंने बड़ा सुंदर एक स्टेप बताया, 14 स्टेप, 14 सोपान।
ये ना कभी अगर तुमको वन डे टॉक देना है ना, तो ये बड़ा सुंदर मेथड है। मैं वन डे टॉक के लिए और एक बताऊंगा कभी प्रवचन में, 14 अभी रिसेंटली प्रवचन में दिया था। मेरा वन डे टॉक का वो होगा वीडियो में, वो वाला जो मन की साधना, मन की यात्रा, 14 स्टेप है। यहाँ पर अभी नैष्कर्म सिद्धि से ये कर्म के माध्यम से कैसे 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 सोपान के माध्यम से पहुंचते बता रहे हैं। तो सूत्र है संस्कृत का है और हिंदी में हम बताते हैं। कहते हैं नित्य कर्म अनुष्ठान। फर्स्ट, नित्य कर्म अनुष्ठान से, नित्य कर्म माने बाकी सब होगा, उपासना सब आ जाएगा। नित्य कर्म अनुष्ठान, सेकंड है क्या हो जाएगा, धर्म उत्पत्ति, हमारे अंदर धर्म जागृत हो जाएगा। तो सेकंड स्टेप हो गया धर्म उत्पत्ति। नित्य कर्मानुष्ठानात् धर्मोत्पत्ति, धर्मोत्पत्ति पाप हानि। 3 नंबर, जब धर्मोत्पत्ति हो जाती है पाप हानि हो जाती है। तपो भी क्षीण पापानां। बस अभी भी यहाँ पर भी बताया था, तपसा कल्मषम हन्ति। ईश्वर, तो एक हो गया, रिपीट कर रहा हूं, एक हो गया नित्य कर्म अनुष्ठान। तो नित्य मैंने केवल नित्य नहीं, सब, तो नित्य आदि कर्म अनुष्ठान एक। सेकंड क्या होता है, धर्म की उत्पत्ति। धर्म के जानने के लिए धार्मिक हो जाता है मनुष्य, उसको अच्छा लगने लगता है। वो संध्या वंदन जब करता है तो संध्या वंदन करने में ही इंटरेस्ट लगता है। ध्यान करता है तो ध्यान करने में भी इंटरेस्ट लगता है। कोई कोई तो डाइनिंग हॉल में भी ध्यान करता है। अच्छा है, बराबर नहीं है। खाद्य उसके लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं जितना ध्यान इंपॉर्टेंट। तो धर्म उसके लिए इंपॉर्टेंट है, उसको धर्म अच्छा लगे। कहीं भी जाता है वो पहले पूजा करेगा, पहले संध्या वंदन करे, तो वो धर्म उत्पत्ति हो जाती है, वो साधक बन जाता है, धार्मिक बन जाता है। और ऐसे जब करता है पाप हानि हो जाती है, पाप नष्ट हो जाता है। कितना नंबर, 3 नंबर, पाप हानि। ततः, ततः माने उसी से, अभी नहीं लिखो, ततः चित्त शुद्धि, ये लिखो। देखा, तो पाप जब हानि हो जाती है तो चित्त शुद्धि, अभी जो पढ़ रहे हैं वो जुड़ रहा है ना। अब नैष्कर्म सिद्धि बहुत मधुसूदन जी बड़ा सुंदर में बताया। नंबर देख लेना कितने तक आ गया। तो कहते हैं चित्त शुद्धि, चित्त शुद्धि से संसार याथात्म्य अवबोध। ये क्या समझे, कुछ भी नहीं समझा। संसार याथा का बोलो, हाँ, संसार याथात्म्य अवबोध, बोलो। एक एक, वो तो हो गया, रिपीट किया, वो अर्थ बता रहा है। हाँ बोलो। जो तेरा जन्म हुआ है इसके बारे में रुचि लेने लगता है, जानने लगता है संसार के बारे में। ठीक है, चलेगा। संसार के स्वरूप को समझ में आ जाता, ये संसार क्या है, नष्ट होना। संसार की वित्पत्ति क्या है, संसार कि संसार जो चलता रहता है, अरे ये रहेगा नहीं, टिकेगा नहीं। फिर वस्तु के प्रति तादाद में नहीं होगा, है ना। वस्तु के प्रति तादाद में नहीं होगा। नहीं, पहले क्या वस्तु के प्रति तादाद में होता, कोई कुछ दे दिया, ये मेरा है। अभी क्या ध्यान दिया, वो जो वस्तु है उसका नष्ट दृष्ट स्वभाव, वस्तु का है ही नष्ट दृष्ट स्वभाव। तो संसार याथात्म्य अवबोध, शब्द का चयन कितना सुंदर लिखा है। संसार के यथात्म, संसार के यथार्थ स्वरूप, क्या यथार्थ स्वरूप, मिथ्या। क्या यथार्थ स्वरूप, क्षण भंग। क्या यथार्थ स्वरूप, रहेगा नहीं। संसार याथात्म अवबोध, अवबोध मने क्या, याथात्म्य, संसार याथात्म्य अवबोध। अवबोध जैसे प्रतिपत्ति शब्द था ना, वैसे अवबोध, अवबोध आत्मबोध शब्द है, आत्मा को जानना। अवबोध, ये अव उपसर्ग लगा हुआ है, जानना। 5 नंबर हुआ क्या जी।
अब कहते हैं संसार याथात्म्य अवबोध ततः, ततः माने अभी मत लिखना ततः, ततः माने उसी से क्या होता है जब एक बार संसार के मिथ्यात्व को जान लिया, वैराग्य, वैराग्य आ जाता है। ठीक। और वैराग्य आने के बाद ततः उसके बाद मुमुक्षुत्व। देखो इन्होंने जो सुंदर पढ़ाया वो हम लोग ने तत्वबोध में पढ़ा, विवेक वैराग्य समाधि सकट संपत्ति मोक्षतम, अभी पढ़ने वाले हैं यहाँ पर। तो ये पहले ही मैंने बता दिया, 14 से कितने तक आ गए, 7। वेरी गुड। मोक्षतम ततः तद उपाय पर्येषणम, मुमुक्ष को उसको पाने के लिए ढूंढता है। लिखो लिखो, हम ये देख। उपाय पर्येषण, ऐसे शब्द है, उपाय पर्येषण। मैं अभी पर्यायवाची शब्द तुमको दे रहा हूं, तुम समझ में। विवेक चूड़ामणि में पढ़ा है गुरु उपसक्ति, समझ में आया, शब्द आया कि नहीं? क्यों इसे मुंह बना रहे हो जैसे समझ में नहीं आती? क्यों शब्द नहीं आया? गुरु उपसदन, उपसदन पास में जाना, वो 39-40 श्लोक में 49 पुर के पास जाता है, संसार दाव बोलता है ना? वो श्लोक याद, को नाम बंद कथमेश आगत, वो बोलता है, वो बोलो गुरु उपसदन। हाँ ऐसे बोलो ना। तो गुरु उपसदन कितना नंबर हुआ? उसको बोलते, यहाँ को ओरिजिनल शब्द है उपाय पर्येषण। प्रशांत लिखा ना, उपाय पर्येषण, परिवेश ना। पर्येषणम अन्वेषणम, परिएषण, जैसे अन्वेषण, अन्वेषण, परिएषण, पर्येषण। संस्कृत का है इसलिए ध्यान से रखना। कहां तक आ गए? 8 नंबर। उसके बाद सर्वकर्म संन्यास, सब कर्म, जब जब गुरु के पास आ गया और जानने के लिए चाहता है कोनाम बंधम, मैं कौन हूं, तो वो ऑटोमेटिक कर्म से हट जाता है, सर्व कर्म संन्यास। उसके बाद योगाभ्यास, योगाभ्यास माने ये आसन नहीं, ठीक है, उसको भी योगाभ्यास कहते हैं। तो अर्थात उसका मन जुड़ गया है, उसको आनंद लगने लगा, उसको अच्छा लगने लगा, योगाभ्यास। नंबर कितना, नंबर बताओ? 10। फिर उसके बाद चित्तस्य प्रत्यक प्रवणता, प्रवणता मैंने क्या है? पटुता। प्रवण मैंने ही जब प्रवण है, एफिशिएंट है, पटु। तो चित्त की चिंतन करने की प्रवणता आ जाती है, वो चिंतन कर पाता है, विचार कर पाता है। चित्तस्य प्रत्यक प्रवणता तुम कैसे लिखोगे? प्रत्यक प्रवणता ऐसे लिखो। फिर चित्तस्य जरूरत नहीं, वो षष्ठी है। नंबर, वेरी गुड। ततः तत्वमसि आदि वाक्यार्थ परिज्ञानम, ये लंबा है। तत्वमसि आदि वाक्य का अर्थ को अवबोध परिज्ञान, कैसे लिखोगे? तत्वमसि आदि वाक्यार्थ परिज्ञानम। वाक्य का अर्थ क्या है? लक्षण, अर्थ है लक्षण की। तत्वमसि वो तुम, स्वयं देवदत्त, भागवत त्याग लक्षण, कुछ याद आ रहा है सब? तो भागवत त्याग लक्षण से वाक्यार्थ, क्या वाक्यार्थ? तत्वमसि, जो गुरु ने कहा है वो तत्व मैं हूं। अनुभव क्या करता है? अयमात्म ब्रह्म, अहम ब्रह्मास्मि के रूप में परिज्ञात, ये 12 नंबर। उसके बाद ततः अविच्छेद, फिर अविद्या अविच्छेद, शब्द लिखो, अविद्या अविच्छेद, विद्या सागर। तो अविद्या अविच्छेद हो जाता है, फिर वो अपने आप विद्या सागर बन जाता है। ये मत लिखना उसको, वो अपने आप को समझ लो तुम विद्या सागर, ठीक है? तो स्वामी जी ने कहा है लिखने के लिए, कहाँ तक आया? 13।
तो लास्ट में क्या हो गया? स्वात्मनि अवस्थानम हो गया ना। आत्मा और अवस्थान, स्वात्मनि अवस्थानम इति ध्यान, स्वात्म अनुसंधानम इति ध्यान। 14 स्टेप। नैष्कर्म सिद्धि, मधुसूदन सरस्वती, प्रकांड विद्वान, जो गीता में ध्यान दिया, गीता श्लोक, ध्यान श्लोक होने का। और जो एक श्लोक 13 चैप्टर में भी एक श्लोक अधिक किया, 701 हो जाता है, वो अर्जुन का प्रश्न है। ऐसे बहुत बड़े बड़े ग्रंथ भी लिखा उन्होंने, वैष्णव संप्रदाय में भी ग्रंथ लिखा है, चिंतामणि आदि से कुछ लिखा है, उनको कुछ याद है? दो ग्रंथ। हाँ, ऐसे बड़े विज्ञान उनके हम लोगों ने देखा। अब हम आगे बढ़े थे, तो बढ़िए। तो चलो, अब साधना चतुष्टय। साधनानि नित्य अनित्य वस्तु विवेक, इहामुत्र अर्थ फल भोग विराग, शमदमादि षट संपत्ति, मोक्षत्वानि। बढ़िया। तत्वबोध में हम लोगों ने पढ़ा है ये सब। तो कहते हैं, और साधन चतुष्टय जो है अधिकारी है। देखो, उनकी शैली देख रहे, एक के बाद एक स्टेप है। ये तो बीच में मैंने 14 स्टेप मधुसूदन का ले आया है, उसको रखो, मगर वेदांत सार का चलो। कहते हैं अधिकारी शब्द से बताया, और याद रखना है 6 नंबर में, साधन चतुष्टय संपन्न प्रमाता। प्रमाता माने जो जानने के इंटरेस्ट, वो जीव नहीं है। अधिकारी शब्द से, तू शब्द से पता नहीं, सब जीव है, पर कौन जानने के लिए इंटरेस्ट रहता है, कौन जानने के लिए इच्छा रखता है? उनके पास मुमुक्षुत्व नहीं है, येषणा नहीं है। इसको प्रमाता, साधन चतुष्टय। तो अभी ये शब्द लिया, साधन चतुष्टय क्या है? जो 6 नंबर में बताया था, अब कितना नंबर में? 15 नंबर में बता रहे, पकड़ रहे हो ना, कनेक्शन रख रहे हो। जो 6 नंबर में साधन चतुष्टय बताया, उसको 15 नंबर में बता रहे कि देखो क्या क्या है। क्या क्या? साधनानि, नित्य अनित्य वस्तु। जब पढ़ोगे तब नित्य और अनित्य दोनों मिला हुआ, नित्य अनित्य वस्तु विवेक कह, है ना। नित्यम एकम ब्रह्म तद व्यतिरिक्तम सर्वम अनित्यम, ऐसे। तो नित्य अनित्य वस्तु विवेक। फिर यह अमूत्र अर्थ फल भोग विराग, यह माने इस संसार में, अमूत्र माने पारलौकिक स्वर्ग, उसके फल भोग विराग, फल भोग के विराग है। अर्थात समाधि सठ संपन्न, खुद ही बोलेंगे। सम आदि से, सम दम परम तितिक्षा श्रद्धा समाधान, ये बताएंगे। और लास्ट में मोक्ष ही। ठीक। तत्वोध में भी यही पढ़ा था ना, नहीं? साधन चतुष्टय संपन्न अधिकारिणाम मोक्ष साधन भूतम तत्व विवेक प्रकार पक्षाः। साधन चतुष्टय। फिर तत्वबोध में क्या है? क्वेश्चन आंसर था, जानबूझ के क्वेश्चन रखा है। साधन चतुष्टयम किम? फिर उत्तर है नित्यानित्य वस्तु विवेक, यह मुत्र फल भोग विराग, समाधि सत संपत्ति, मुमुक्षुत्वम चेत। सेम, सेम टू सेम बोलते हैं ना, डिटो ले आए। केवल चेयति आदि शंकराचार्य ने लिखा है, उन्होंने नहीं लिखा। अब प्रश्न होगा, नित्यानित्य वस्तु विवेक क्या है? 16। नित्यानित्य वस्तु विवेक तावत् ब्रह्मैव नित्य वस्तु, ततः अन्यत् अखिलम् अनित्यम् इति विवेचनम्। जब वेदांत सार सदानंद जी लिख रहे होंगे, जरूर तत्वबोध को याद कर लो, फिर उनको पता है कि मैं तत्वबोध के आधार पर ही लिख रहा हूं। तो वहां पर क्या है? नित्यानित्य वस्तु कह,
नित्यमेकं सर्वम, नहीं, नित्यम एकम ब्रह्म, और तद व्यतिरिक्तम सर्वम अनित्यम। यहाँ पर भी देखो, जोड़ दो, नित्य अनित्य वस्तु विवेक क्या है? तावत ब्रह्म एवं नित्य वस्तु, तावत ना वो तक, तक वो वो जो ब्रह्म है वो नित्य वस्तु, तथा, तथा मैंने उससे छोड़ करके, तथा मैंने उसके छोड़ करके, किससे छोड़ करके? ब्रह्म को छोड़ कर, तथा अन्य, अन्य माने बाकी, अलग, अखिल जितने भी है, अन्य अखिलम अनित्यम इति विवेचनम, विवेक करना, ये विवेचन किया गया है, विवेक कर लिया गया है। एक नित्य वस्तु है, उसको छोड़ करके बाकी सब अनित्य। ठीक, आगे बढ़े। जो जो हम तत्वबोध में जान रहे हैं, हमारे अंदर डेली संस्कार को मैं पढ़ गया, मैं उसको डिटेल में बता रहा हूँ। अब वैराग्य जाएंगे। वैराग्य भी हम लोगों ने तत्वबोध में पढ़ा है, अब देखो इसको थोड़ा लंबा किया, सो दैट हमारे अंदर घुस जाए, संस्कार में पड़े। ऐहिकानां स्रक्चंदना पनीतादि विषय भोगानां कर्मजन्यतया नित्य, ऐसे पढ़ना है, नित्यत्व बदा बदामुष्मिक, नित्यत्व बदामुष्मिकाणाम् अपि अमृतादि विषय भोगानाम् अनित्यतया तेभ्यो नितरां विरतिः इहामुत्रार्थ फलभोग विरागः। ऐहिकाना, ऐहिकाना मैंने इस संसार में, ऐहिक इह, इह से हो गया ऐहिक, इस संसार में, स्रक, स्रक माने माला, तो पुराने जमाने में, अभी भी है, ये जो भोग करने के जो पदार्थ है, एग्जाम्पल में देते हैं माला, तो ज्यादातर कोई अगर आता है तो माला देते हैं, अच्छा लगता है, तो माला। चंदन, खुद लगाता है चंदन, चंदन से आ जाता है सब पाउडर, सब कुछ लगा है, ब्यूटी पार्लर आदि सब कुछ, फेस फेशियल, इत्र इत्र भी आता है, हाँ सब आ गए, इत्र इत्र सब आता है। एक जोक सुनो, एक आदमी अ, झाड़ू सवेरे उठा, देखा कि एक औरत झाड़ू कर रही है, तो उनका, तुम कौन हो? इधर आ गए, तो झगड़ा हो गया। तो माँ ने कहा कि ये तो तेरी पत्नी है, क्योंकि वो ब्यूटी पार्लर का सब मुंह धो लिया था, चलो पता ही नहीं चला कि वो पत्नी है क्या है। तो कहते हैं ये सब भोग के पदार्थ, उसके अंदर कोई आसक्त नहीं, वैराग्य छोड़ दिया है। सृक चंदन, बनिता, बनिता माने स्त्री, अब पुरुष के लिए स्त्री है, स्त्री के लिए पुरुष, ऐसे समझना। विषय भोगान, विषय के भोग, ठीक। इससे और भी जोड़ सकते हैं, कोई फिल्म देख रहे हैं, कोई भोग कर रहे हैं, कहीं जा रहे हैं, कोई खा रहे हैं, कोई होटल में बैठे हैं, जितने भी सब भोग के पदार्थ, यहाँ के केवल तीन बताए। तो विषय भोगाना कर्मजन्य है, ये सब कैसे मिला? कर्म से ही मिला ना। वो अष्ट चक्र को याद करो, नंबर वन और नंबर दो, बस कर्म से ही भोग होता है, नहीं कर्म से फल होता है, फल से भोग होता है, तो कर्म का फल मिलता है, तो यहाँ पर कर्म जन्य है, नित्यत्व बद्ध,
लग रहा है ये नित्य और अनित्य है। अमृत आदि भोग भी अनित्य। नित्यत्व बत अमुष्मिका नाम, अमुष्मिक मैंने स्वर्ग, संधि विच्छेद करना है इसे, हाँ? पढ़ते समय भी कर लेना, कल कल्पना भी पड़ेगी ना, इसलिए ध्यान रखना। नित्यत्व बत अमुष्मिका नाम अपि अमृतादि, ऐसे फिर पढ़ने में सुविधा। नित्यत्ववत् अमुष्मिकाणाम् अपि अमृतादि विषयभोगानाम् अनित्यतया तेभ्यः नितरां विरतिः। ठीक। तो कहते हैं ये जो स्वर्ग आदि है उसका नाम अमृत है, वो भी अनित्य है। क्षीणे पुण्य मर्त्यलोकम विशन्ति, नवम अध्याय में पढ़ोगे। मनुष्य जाएगा स्वर्ग, फिर जब पुण्य खत्म हो जाएगा वापस आ जाएगा। कहीं स्विट्जरलैंड घूमने के लिए गया, कहीं वियतनाम घूमने के लिए गया, तो 6 दिन के 7 दिन के घूमेगा, फिर वापस आ जाएगा। तो ऐसे तो कहते हैं कर्म, और ये मिलता कैसे? कर्म से, बिना कर्म से मिलेगा नहीं। इस जन्म का जन्म नहीं या जन्मांतर, कहें इस जन्म में तो कुछ नहीं किया उसको मिल रहा है, पूर्व जन्म का या पूर्व में कुछ किया, इस जन्म में भी किया, कर्म से फल और भोग ये सब को त्याग करता है। देखो मेन पॉइंट क्या है ये सब समझाने का, विषय भोगन अनित्यतया, ये अनित्य है, अनित्य रहेगा नहीं। क्यों इसके पीछे में पढ़ो, अनित्यतया तेभ्य नितराम विरति ही, उससे नितराम विरति ही, हमेशा कंटिन्यूसली वैराग्य रखे। यह अमुत्र फल भोग विराग, यही ही श्लोक का और परलोक का कर्म फल के भोग का वैराग्य है। छांदोग्य उपनिषद में भी है, नीचे लिखा हुआ है देख लो। तद यथेह कर्माजितः लोकः क्षीयते एवमेव अमुत्र पुण्याजितः लोकः क्षीयते। अर्थात जैसे यहाँ कर्म से प्राप्त हुआ लोग क्षीण होता है, वैसे ही स्वर्ग भी गए वहां पर क्षीण होता है। ये छांदोग्य उपनिषद का है। गीता में भी है, देखो अभी जब मैं बोल रहा था, ते पुण्यमासद्य सुरेंद्र लोकम अस्नन्ति दिव्यान् दिविदेव भोगम् एतं भुक्त्वा स्वर्गलोकं विशालम् क्षीणे पुण्ये मर्त्यलोकं विशन्ति। कठोपनिषद पढ़ा क्या? तो उसमें है नचिकेता गया और यमराज ने बहुत कुछ दिया, तुम ऐसे करो वो करो, तो क्या बताया देखो लिखा है। वेरी गुड, बोलो बोलो। नदीपेन, हाँ। हम्म, बस इतना ही। और एक ही, शोभावामर्त्यस्य तदेतगतः सर्वेन्द्रियाणां जनयन्ति तेजः अपि सर्वं जीवतमल्पमेव तवैव वाह तव नृत्यगीते। आपकी घोड़ा गाड़ी आपके पास रहे, इसी बोला होता, तवैव वाह तव नृत्यगीते। आप तवैव वाह माने घोड़ा गाड़ी, आपकी घोड़ा गाड़ी आपके पास रहे, मैं जा रहा हूँ। जैसे बच्चा बोल देता है ना कभी, छोटा बच्चा है, 7-8 साल का बच्चा है, तो मुझे नहीं चाहिए मैं जा रहा हूँ, ऐसे है। और क्या कह रहा है, स्वभावामर्त्यस्य यदेन्तक, हे यमराज, ये जो आप सब दे रहे हो मुझे, जमीन दे रहे हो, जायदाद दे रहे हो, राजा बनने के लिए दे रहे हो, लड़की दे रहे हो शादी करने के लिए, सब कुछ जो दे रहे हो वो कल तक नहीं रहेगा। स्वभावा, वो नहीं रहेगा। फिर सर्वेन्द्रियाणाम जरयते तेज, ये सब इंद्रियों को तेज नष्ट करने वाले हैं भोग। संपूर्ण संपूर्ण जीवन भी थोड़ा सा ही तो है, कितना भोग करते करते चला जाएगा, समय नष्ट हो जाएगा, मुझे नहीं चाहिए। तभी बाबा तब नृत्य भी थे, तब यमराज खुश हुए ना। तब जो तृतीय वर मांगा था आत्मज्ञान के बारे में उन्होंने बताया, तो ये वैराग्य है। ठीक, यहाँ तक आ गए, अब आगे चलते हैं।
18 नंबर। समाधयस्तु समादम उपरति तितिक्षा। पढ़ो, मैं आधा पढ़ गया उसको। समाधान श्रद्धाख्या। हम लोग समाधो करके रहते हैं रूपे समः, फिर समादय, सम आदय, युधिष्ठिर आदय, सम आदय और क्या क्या, सम दम उपरति तितिक्षा समाधान श्रद्धा, ये क्रम चेंज है। और हम लोग तत्वबोध में सम दम ऊपर रमो पढ़ते हैं। परम शब्द है, यहाँ ऊपर रति स्त्रीलिंग और वहां पुल्लिंग ऊपर रथ, सेम अर्थ से। वहां उपरम का अर्थ है स्वकर्म, स्वधर्म कर्म अनुष्ठान। यहाँ थोड़ा सा चेंज है, देखेंगे हम। ठीक है, क्रम चेंज है। हम लोग क्रम कैसे पढ़ते हैं, सम दम परम तितिक्षा श्रद्धा समाधि। यहाँ चेंज किया हो गया, देख लो। सम दम उपरति तितिक्षा समाधान एंड श्रद्धा, श्रद्धा को लास्ट में क्यों रखा, देखेंगे बताएंगे। अब समह क्या है, तत्वबोध में समह का मनोनिग्रह सिंपल है। क्योंकि बच्चा नया नया आया हुआ है वेदांत कोर्स में, तो शंकराचार्य दया क्या है, बहुत लंबा तो बोल नहीं पाएगा। इसलिए समह का मनोनिग्रह, दमः का इंद्रिय निग्रह, तो सिंपल सी। हाँ, तो पिताजी जैसे बच्चे थोड़ा बोलते हैं, बेटा ये बोलो, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बेड। हाँ, बच्चा बढ़िया से बोलता है, बच्चा पिताजी खुश हो जाता है। इसी आओ क्या है, थोड़ा डेप्थ आया, क्या देखना, समः तावत् श्रवणादि व्यतिरिक्तः विषयेभ्यः मनोनिग्रहः। वहां सिंपल था, समः मनोनिग्रह, यहाँ मनोनिग्रह है, मगर कहते हैं श्रवण को छोड़ करके। नहीं तो मनोनिग्रह, मन को कंट्रोल करो। क्या देखा, ब्रह्मचर्य अपने रूम में है, क्या हुआ, बताया आपने मनोनिग्रह कंट्रोल करो, इसलिए मैं रूम में बैठ गया और 3:45 क्लास नहीं आया। क्योंकि तो बोलते नहीं बाबा, श्रवण अतिरिक्त, समझ में आया, कह श्रवण को छोड़ करके जो तुम्हारा साधना है उसको छोड़ना नहीं है, उसको करना है। श्रवण अतिरिक्त सम, ताव समय क्या है, ताव श्रवणादि व्यतिरिक्त। जब श्रवण हो गया तब ऑटोमेटिक श्रवण भी छोड़ जाएगा, मनन भी छोड़ जाएगा, निधिध्यासन भी छोड़ जाएगा। मगर अभी श्रवण करना है। श्रवण हमारे लिए मुख्य अस्त्र है, केवल श्रवण। और भी होना चाहिए कि और सुनो और सुनो और सुनो, बस श्रवण। तावत श्रवणादि व्यतिरिक्त, श्रवणादि को छोड़ करके। और श्रवण आदि मीन्स मनन, श्रवण आदि पूजा आदि, सब कुछ जोड़ रहे, जो अध्यात्म में धर्म में आवश्यक है, जो अंग है, उसको छोड़ करके मन को, जो मन भटक जाता है, विषयों की तरफ जाता है, उसको कंट्रोल कर, मन को विषयों से हटा, विषय मनः विग्रह, विषयों से मन को हटाना, इसको क्षमा कहते हैं। तो मनोनिग्रह जो सिंपल समझा है, उसको और ऐड करके क्या ऐड करना है, कि श्रवण आदि को छोड़ करके, श्रवण बंद नहीं करना है। और आदि का अर्थ है जो धर्म आदि जो हम करते हैं, पूजा संध्या बंदन है, रोज अभी तुम्हारे टाइम टेबल के अनुसार सवेरे 6 बजे समाधि आरती, फिर संडे में हवन, तो जितने भी सब है, ये जो कर्म है वो सब करना है, उसको छोड़ करके मनोनिग्रह। अब है सेकंड, इसको ले लेते हैं, फिर बंद करते हैं, फिर कर लेते हैं।
दमः बाह्येन्द्रियाणाम् तद्व्यतिरिक्तः विषयेभ्य निर्वर्तनम्। बाह्य इंद्रियों को उनसे भिन्न विषयों से हटा लेना ही दम है। तो जो बाह्य विषय है और इंद्रिय, वहां क्या ना, मन था। समों में मन है, मन के स्तर, और यहां पर इंद्रियों के स्तर। इंद्रियों का धर्म ही चला जाना है, परांचिकानी व्यतिरिक्त स्वयं को। कठोपनिषद। परांची खानी, खानी इंद्रिया, ये इंद्रिय का स्वभाव ही बहिर्मुखा है। व्यतिरिक्त स्वयं को, परांची बहिर्मुखा, बाहर। तो इंद्रियों को विषय से हटा करके ले आना, उसको दम कहे। अभी कुछ क्वेश्चन आएगा, पहले सम करना चाहिए कि पहले दम करना चाहिए, पहले मनोनिग्रह की पहले इंद्रिय निग्रह, इस बात को हम लोग कर देंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति।